यकीनन जब इश्क के समंदर में इंसान गोतज़न होता है, डूबने लगता है, तो बड़े अजीब व गरीब अंदाज में अपने ख़यालात का इजहार करता है। कितना रोशन है तसव्वुर तेरी अंगड़ाई का, कितना रोशन है तसव्वुर तेरी अंगड़ाई का, रास्ता रोक दिया है मेरी पीनाई का। कितना रोशन है तसव्वुर तेरी अंगड़ाई का, रास्ता रोक दिया है मेरी पीनाई का। मैं समंदर हूँ कहीं डूब न जाना मुझ में, मैं समंदर हूँ कहीं डूब न जाना मुझ में, तुझको अंदाजा नहीं है मेरी गहराई का। मैं समंदर हूँ कहीं डूब न जाना मुझ में, तुझको अंदाजा नहीं है मेरी गहराई का। और देखकर तुझको किसी को नहीं देखा मैंने, देखकर तुझको किसी को नहीं देखा मैंने, किस कदर पाक है दामन मेरी बीनाई का। देखकर तुझको किसी को नहीं देखा मैंने, किस कदर पाक है दामन मेरी बीनाई का। तो आइए हज़रात, इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई से तशरीफ लाई हुई एक बेहतरीन कवित्री मोहतरमा रेणु शुक्ला से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा रेणु शुक्ला। सभी को मेरा नमस्कार। इजाज़त है। आपने घर की बात कही और औरत की बात कही, तो उसी से जुड़ी बात है औरत का सबसे बड़ा रूप माँ। बेशक। और माँ की मौजूदगी और ना मौजूदगी, उन दोनों में कितना फ़र्क होता है यकीनन ये सब जानते हैं। जिनके हृदय है और जिनके माँ है वो सब जानते हैं, है ना। तो शादी के बाद जब लड़की मायके आती है और वहाँ उसकी माँ नहीं होती है तो क्या होता है, उसका एक दृश्य जी में आता है कि ख़त माँ को लिखूं, जी में आता है कि ख़त माँ को लिखूं, कि इस बार जब तू नहीं थी मेरे अपने पीहर में, वाह, तो मैं तेरी जाई कितना तरसी थी किसी गुनगुनी गोद को, तो मैं तेरी जाई कितना तरसी थी किसी गुनगुनी गोद को। देहरी पर पाँव धरते ही जी धक से हुआ था, देहरी पर पाँव धरते ही जी धक से हुआ था, कि अब नहीं कोई हुलस कर मेरा चेहरा अपने सीने में छुपाएगा। कोई नहीं कहेगा कि बिटिया कितनी दुबली हो गई। माँ इस बार हुआ भी वैसा ही, किसी ने पूरी रात बातें करते नहीं काटी। हाँ, भैया ने थोड़ा बहुत प्यार दुलार दिया था, लेकिन उनको भी अपने उंडेले गए प्यार दुलार का हिसाब किसी और को देना होता है। माँ मेरा वो रजनीगंधा था ना, उसकी जगह अब बिना गंध के क्रोटन ने ले ली है जी। माँ मेरा वो रजनीगंधा था ना, उसकी जगह अब बिना गंध के क्रोटन ने ले ली है। और मैं तुम्हारे ना होने पर किसी पर भी बरस नहीं पाई। माँ मैं नहीं रूठ सकी रत्ती रत्ती बात पर भी, किसी से भी छोटी सी बात पर भी जिद न कर पाई। तुम्हारे लाल बिंदिया वाले चेहरे को तलाशती घर के किसी भी कोने में छलछला आई थी आंखें, लेकिन फिर पोंछनी पड़ी अपने आंसू अपनी ही हथेली, क्योंकि तू नहीं थी मेरे चेहरे पे फैले अवसाद के गंध को पलछिन में सूंघ लेने वाली। वाह वाह वाह। माँ बहुत मेरी पढ़ने वाली मेज़, मेरे बैठने का कोना, मेरा तकिया, मेरी किताबों वाली लकड़ी की अलमारी, सबने अपनी ज़रूरत के हिसाब से हथिया ली थी। माँ मेरी पढ़ने वाली मेज़, मेरे बैठने का कोना, मेरा तकिया, मेरी किताबों वाली लकड़ी की अलमारी, सबने अपनी ज़रूरत के हिसाब से हथिया ली थी। माँ तुम होती तो मेरा ये छोटा सा राजपाट मेरे आने तक संजोए तो रखती, मेरे नाम से आने वाले ख़तों को अपने राशन कार्ड के साथ संभाल कर तो रखती। पर ऐसा नहीं हुआ माँ। मेरी विदाई पर फटते कलेजे को थामे मुझे और रुलाती तुम। तब क्या मैं आ पाती इस तरह से स्तब्ध खाली खाली सी। इसीलिए माँ सोचती हूँ तुझे ये ख़त लिखूँ, लेकिन कौन सा डाकिया ये ख़त लेके जाएगा, बादलों के पार तुझे पढ़ाएगा और तेरी टेढ़ी मेढ़ी लिखावट वाला जवाब लेकर मुझ तक आएगा। इसलिए बस सोच कर रह जाती हूँ कि माँ तुझे ख़त लिखूँ।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाकई बहुत ही खूबसूरत अंदाज में माँ का तस्करा मोहतरमा रूमी शुक्ला ने किया। माँ